नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में हुए कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुठभेड़ में घायल भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मृतक की मां ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनका बेटा पुलिस के सामने सरेंडर कर चुका था, इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। उनका कहना है कि अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसे 5 गोलियां उस पर क्यों चलाई गई। और ये सवाल हमारे जहन में भी उठता है क्योंकि एनकाउंटर के नाम पे कहीं ना कहीं आप पहली बार फंस चुके हैं और सम्राट चौधरी ने ढील दी थी, तो उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि जी हैं। रवि जी, ये बताइए कि इस एनकाउंटर का अपडेट बताइए। देखिए, अपडेट तो आपने मुस्कान अपने सवालों में ही दे दिया है कि गांव में पूरी तरीके से जो है तनाव का माहौल है। परिवार जो है वो सकते में है और पूरा परिवार जो है वो अब चिंतित है। घर का जवान बेटा था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो कहीं न कहीं अब एक पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप ज़रूर लग रहा है, क्योंकि गाँव में जो युवक की जो छवि जो थी उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल जो परिजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो रो-रो करके चिल्ला-चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि उनके जवान बेटे को मार दिया गया और पुलिस ने ये ऐसा कृत्य किया है। तो परिवार काफ़ी सकते में है, गाँव के लोग भी सकते में हैं और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल उठाया जा रहा है। पहला एनकाउंटर होगा रवि जी जिसपे लोग अब कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी एनकाउंटर पे इतना गुस्सा नहीं दिखाया है। ये बताइए कि भरत तिवारी कोई बदमाश था क्या, कोई रंगदारी मांगता था क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड आज तक उसका बैकग्राउंड यही रहा है कि जान लीजिए कोई एक पूर्व फौजी का बेटा रहा है। फौजी को तो हम लोग जानते हैं ना, देश सेवा के लिए जाना जाता है कोई भी फौजी। तो एक देशभक्त का वो बेटा रहा है और वो फौजी का बेटा रहा है और उसकी जो छवि जो थी, आप ये जान लीजिए कि उस इलाके के लोग जो थे वो भरत तिवारी को भगवान समझते थे, मसीहा समझते थे। इसलिए समझते थे क्योंकि वो समाज सेवा में लगा रहता था, लोगों की तकलीफों को दूर करने का काम करता था। जो लोग जो थे ना, वो बड़ी-बड़ी समस्याएं लेकर के उसके सामने आते थे। सरकारी दफ्तरों में जब लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती थी मुस्कान, तो लोग भरत तिवारी के पास आते थे और ये उसका सॉल्यूशन निकालता था। और छवि उसकी ऐसी थी कि लोग उसे अपने इलाके में उसको भगवान की तरह मानते थे, मसीहा की तरह मानते थे। और उसका बैकग्राउंड आज तक उस पर कोई एक केस नहीं था, उसके ऊपर आज तक कोई एगो छोटा सा झगड़ा का भी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसको जिस तरीके से पुलिस ने फेक इनकाउंटर में मार दिया, तो ये कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब पुलिस ही फंसती नजर आ रही है। लेकिन रवि जी, जब किसी लड़के पे कोई केस नहीं, कोई रंगदारी नहीं मांगता था, कोई लफड़ागिरी नहीं करता था, तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? देखिए, ये बात है कि कहीं न कहीं जब वो उसने उसकी एक इस कहानी कहाँ से शुरू हुई थी मुस्कान, ज़रा इसको समझना होगा। दरअसल एक सोशल मीडिया पर उसकी वायरल तस्वीर हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो पुलिस को चैलेंज करते हुए आ रहा था। लेकिन उस वीडियो में वो क्या बोल रहा था, इस बात को भी समझना होगा। वो कह रहा था कि भाई कोई ऐसे लोगों को बुलाइए भाई जो समस्याओं पे बात करे, ऐसे लोगों की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जो भाई जो मूल समस्या है लोगों की उस पे बात होनी चाहिए थी। और आप देखेंगे कि जितना भी जिस समय लाइव के दौरान जो तस्वीरें उसकी जो लाइव कर रहा था, जिस समय पुलिस के साथ उसकी चल रही थी, उस समय वो लाइव कर रहा था खुद अपने कैमरे से। और वो कह रहा था कि भाई कोई ऐसा आदमी को आप बुलाओ ना जो हमसे बात करे, कोई जो नली पे बात करे, गली पे बात करे, लोगों की समस्या पे बात करे। लेकिन उस पे तो बात करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, तो किससे बात करेंगे? पुलिस वालों ने एक दिन पहले, आपको पता होगा कि बयान दिया था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो भाई जब आपने कहा कि जब आप जान रहे हैं, आपको पता है, आपने बयान दिया है कि वो मानसिक रूप से जब विक्षिप्त है, तो उसको गोली मारने की नौबत क्यों आई? उसे अरेस्ट भी किया जा सकता था, उसे जेल भी भेजा जा सकता था, जो कानूनी कार्रवाई के तहत जो काम होता था वो किया जा सकता था। आपने उसे गोली क्यों मारी? अब यही तो सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर के तो पुलिस यहाँ घिरती हुई नजर आ रही है। रवि जी, लेकिन ये खबर आ रही है कि उस लाइव में उसने दिखाया भी है कि मैं अपना गन सरेंडर कर रहा हूँ।
और उसके बाद पुलिस ने 5 गोलियां मारी। ऐसे तो पुलिस घुटने पे मारती है, इसके पेट पे मारे तो ऑलमोस्ट तो आदमी मर ही जाएगा, 5 गोली किसी के भी पेट या छाती पे जाएगा। तो इसका एनकाउंटर भी अगर इन लोग करने की कोशिश की गई तो वो तो हाफ एनकाउंटर नहीं हुआ, फुल एनकाउंटर। क्या पुलिस के ईगो पे लग गया था क्या बात, जो उसने मुद्दा उठाया था? देखिए यही तो बात है। देखिए अब जब आप पूरी खबर समझेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई वो लगातार पुलिस वालों पर सवाल खड़ा कर रहा था। वो कह रहा था कि पुलिस पैसे लेकर के काम करती है, सही लोगों को न्याय नहीं देती है। तो वो पुलिस के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा था। और इससे भी एक दिलचस्प पहलू ये है मुस्कान, कि जो सरकारी कार्यालयों में जो समस्या हो रही थी, या जो लोग पीड़ित लोग थे जो पुलिस के पास जाते थे, सरकारी दफ्तर में जाते थे, जिनको समस्या का समाधान नहीं मिलता था, निदान नहीं मिलता था, वो भरत तिवारी के पास आते थे और भरत तिवारी बताता था कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा। आपको परेशानी हो रही है तो इस समस्या से आपको निदान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो भरत तिवारी थे वो प्रशासन के लिए भी और जो पुलिस के जो अधिकारी थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके नजर में ये खटक रहे थे। देखिए सिंपल सा मुस्कान सवाल जानिए, मैं जब पुलिस के पास जा रहा हूं, पुलिस हमारी शिकायत नहीं सुन रही है, और मैं किसी व्यक्ति के पास जा रहा हूं, हमारी बात को सुन रहा है, और मेरे लिए जब पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बना रहा है या सरकारी दफ्तरों में जाकर के प्रेशर बना रहा है, तो जाहिर बात है ना कि वो लोगों के आंख में वो खटकेगा। और इसीलिए वो प्रशासन के लोगों के आंखों में खटकता था, और जो आम लोग थे उनके नजर में उसकी मसीहा की भूमिका थी। तो वैसे स्थिति में वैसे युवक को इनकाउंटर में मार दिया जाना, अब यही सबसे बड़ी विडंबना है। और इसी बात को लेकर के स्थानीय लोगों में और परिजनों में आक्रोश है कि पुलिस ने ये जो किया है सरासर गलत किया है। अच्छा, इनकाउंटर करना मुस्कान ये तरीका है, ठीक है भाई, सम्राट चौधरी की सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, और उन्होंने पुलिस को छूट भी दे रखी है कि भाई अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये थोड़े है कि आप किसी निर्दोष आदमी को मार दीजिएगा। किसी, ठीक है, उसने गलती की, पुलिस को ललकारा, हाथ में हथियार उठाया, उसने कानून को तोड़ा, लेकिन उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। पुलिस को पता था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसे गिरफ्तार करते, जेल भेजते। उसे गोली मारने की और 5-5 गोली मारने की जरूरत? आप उसके पैर में गोली आप मारते, उसको 1 गोली मारते, 2 गोली मारते, यहां तक तो समझ में आती थी। आपने 5-5 गोली मारा, पैर में भी गोली मारा, उसके पेट में भी गोली लगने की खबर है, और यही बताया जा रहा है कि इसी के कारण से उसकी मौत हुई है। मैंने ये हाफ इनकाउंटर नहीं, आपने सही कहा कि पुलिस ने तो उसका फुल इनकाउंटर कर दिया था। उसकी किस्मत अच्छी थी, परिजनों से मिलना था, देखना था, शायद यही वजह था कि कुछ देर तक वो अस्पताल में जीवित रहा। नहीं, लेकिन आपने अभी रवि जी एक बात कहा कि पुलिस ने ही एक दिन पहले बोला था कि दिमागी हालत से थोड़ा दिक्कत है। तो अगर हम कानून की बात करें तो अगर कोई बच्चा होता है या कोई दिमागी हालत से कहीं ना कहीं कमजोर होता है, उस पे तो गोली चला ही नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती। ये तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हनन भी है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस फंसेगी। जांच तो चल रही है और पुलिस ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। आप समझिए, देखिए तरीके से इस चीज को समझिए। जब पुलिस ने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जब आपको पता था तो आपको उसको गोली चलाने की क्या जरूरत थी? चीख चीख करके उसके माता और पिता और गांव के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो तनाव में चल रहा था। और तनाव का कारण ये था, देखिए वहां के जो लोगों से बातचीत हो रही है, जो मुझे हमारे पास जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये खबर आ रही है मुस्कान की वो लगातार आम लोगों की समस्याओं को उठा रहा था। प्रशासन के लिए वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत बनते जा रहा था, इसलिए वो आंख में खटक रहा था। और यही वजह थी कि जो उस पर इतना दबाव पड़ा हुआ था कि दबाव के कारण अब उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो शायद सही से काम नहीं कर रही थी। कुछ दिनों से वो इस तरह की हरकत कर रहा था जिसको लेकर के गांव के लोग भी और परिवार के लोग भी थोड़ा सा असमंजस में थे कि भाई अचानक इसको इस तरह का चीज क्या हो रहा है। तो ये दबाव का नतीजा था, क्योंकि अब लोगों से धीरे धीरे बातचीत हो रही है तो ये चीजें खुल करके सामने आ रही है। रवि जी, इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? कुछ कोई गिरा, कोई सस्पेंड हुआ कि नहीं, कोई बर्खास्त हुआ कि नहीं? देखिए पुलिस ने इस मामले में, जो वहां के एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इस मामले में 2 दरोगा और 3-4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। सस्पेंड किया है मतलब गलती हुई है? हाँ, ये तो माना है उन्होंने कि गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और देखिए सबसे बड़ा मुस्कान ये समझिए कि ये इनकाउंटर करना अब कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये पुलिस अब अपने लिए क्रेडिट लेने वाला जैसी बात समझ रही है। मतलब समझे नहीं। मतलब आप समझिए, मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। लालू जी के सरकार में राजा बाजार में 3
3 स्टूडेंट की फर्जी इनकाउंटर हुआ था, खुद डीएसपी ने किया था, क्यों? मेडल लेने के लिए। तो वो दिन याद करना चाहिए। तो देखिए अब ये जरूर है कि सम्राट सरकार ने ये कह दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी निर्दोष को गोली मारिएगा। भाई उसका बैकग्राउंड देखिए ना भाई। हम तो अब ये हम जो खबर कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो आम लोग भी इसको देख रहे हैं। आप भरत तिवारी का जा करके फेसबुक अकाउंट खोलिए आप लोग, और उसके अकाउंट को खोल करके उसने बहुत सारे वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या चाल था, उसका क्या चरित्र था। उसने तो कभी भी ऐसा, इससे पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की, कभी उसने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जांच का विषय था। पुलिस को ये जांच करना चाहिए था कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आई कि उसकी ऐसी मानसिक स्थिति हो गई और उसे हथियार उठा करके पुलिस को ही चैलेंज करना पड़ा। देखिए पुलिस, वो मानसिक स्थिति, उसको तो मैं हिम्मत की दाद देता हूं मुस्कान, कि उन्होंने पुलिस को चैलेंज किया। पुलिस वाले समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी स्थिति, मेरी छवि बहुत अच्छी है, तो आप गलत समझते हैं। आपसे लोग डरते हैं, इसलिए आपको ऐसा समझते हैं। जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा ना, आपको लोग गलियाएंगे, क्योंकि आपकी छवि अच्छी नहीं है। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पता है कि अगर कोई थानेदार अगर 5 महीने 6 महीने अगर थानेदारी कर लेता है, साल भर थानेदारी कर लेता है, तो उसके जिंदगी भर उसे कमाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा वो कमा लेता है मुस्कान। और यही बात है कि छूट जरूर दी गई है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस को, लेकिन ऐसी कार्रवाई मत करिए कि पूरे महकमे और सरकार को ही आप बदनाम करके रख दीजिए। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस मामले में अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे लड़के को इनकाउंटर किया गया है, जो बातें निकल करके आ रही हैं कि कहीं ना कहीं वो सामाजिक सरोकार से उसका ताना बाना उसका जुड़ा हुआ था, और आम लोगों के लिए वो काम करता था, और कहीं ना कहीं यही बात थी कि वो सर दर्द बना हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब ये जो है, अब प्रशासन को इसमें जवाब देना होगा, और ये समझना होगा कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें ये आपकी विफलता को दर्शा रही है। सम्राट सरकार भी कहती है और पुलिस भी कहती है कि अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इस खबर में आपने अभी तक जितनी वाहवाही लूटी है ना, उसमें आपकी भद्द पिट गई है। अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ कि पुलिस के हाथ कुछ ज्यादा ही खोल दिए गए हैं कि फेक एनकाउंटर करने पे आप पहुंचे हैं और इसका मेडल क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन हम भी कहीं ना कहीं दरखास्त करते हैं, हमारी टीम भी दरखास्त करती है कि इस पे जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई हो, और जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे हो, और हमारी टीम भी जल्द वहां पहुंचने वाली है। उसका ना भी जान लीजिए, इसमें मैं तो कहता हूं कि सिर्फ निलंबन की कार्रवाई ही ज्यादा नहीं है। ऐसे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जिन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, एक निर्दोष को जान ली है, उसकी भरपाई कौन करेगा जरा बताइए। किसी का बेटा चला गया, उस गांव में वो लड़का था, वो सारे गांव के लिए मसीहा की तरह था। जब लोगों को समस्या होती थी तो उसके लिए आवाज उठाता था, उसके लिए लड़ता था। और बताइए, आपने उसको गोली मार दी, उसका इनकाउंटर कर दिया निर्दोष लड़के का। अब किसी का बेटा मर गया, किसी के गांव का लड़का चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? उस परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा मुस्कान? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ऐसे पुलिस वालों पर सिर्फ कार्रवाई, ये सस्पेंशन की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ये तो अब सरकार को तय करना होगा और देखना होगा कि ऐसे लोग जो पुलिस प्रशासन के पावर के आड़ में जो निर्दोष लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को तो बर्खास्त करने की जरूरत है, मैं कहता हूं। बिल्कुल सही बात है। और आप क्या सोच रहे हैं इस इनकाउंटर को लेकर, हमें जरूर बताएं।